किसी एयरक्राफ्ट की टेक्निकल लॉगबुक को बस कागजों का एक बंडल समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एविएशन में सुरक्षा और कम्युनिकेशन की वो सबसे जरूरी कड़ी है जो हर एक उड़ान को सेफ बनाती है। तो आइए इस बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। सोचिए, एक एयरक्राफ्ट पर एक ही वक्त में दो अलग अलग दुनियाएं काम कर रही होती हैं। एक है कॉकपिट और दूसरी है हैंगर। एक तरफ है फ्लाइट क्रू जो हजारों फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है मेंटेनेंस इंजीनियर्स जिनका पूरा ध्यान जमीन पर एयरक्राफ्ट की टेक्निकल सेहत पर होता है। अब इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन में जरा सी भी चूक या गलतफहमी के नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दो दुनियाओं को भरोसे के साथ जोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब है एयरक्राफ्ट टेक्निकल लॉगबुक। ये फ्लाइट ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के बीच एक मजबूत, कानूनी तौर पर जरूरी पुल का काम करती है। इसे सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक बिल्कुल मत समझिए, ये एक लाइव डायनामिक कम्युनिकेशन टूल है। इसमें लिखा गया हर एक शब्द, हर एक साइन ये पक्का करता है कि कॉकपिट और हैंगर दोनों एक ही जानकारी पर काम कर रहे हैं और प्लेन उड़ने के लिए पूरी तरह से सेफ हैं। MA 306 जैसे नियमों के हिसाब से ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक कानूनी तौर पे जरूरी सिस्टम है। और सबसे अहम बात यह है कि इस सिस्टम को देश की नेशनल एविएशन अथॉरिटी जैसी किसी संस्था से मंजूरी मिलनी चाहिए, ताकि हर प्रोसेस में एक स्टैंडर्ड बना रहे। एक अच्छा टेक्निकल लॉग सिस्टम 5 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका होता है। फ्लाइट की जानकारी, मेंटेनेंस की क्या हालत है, सपोर्ट के लिए जरूरी निर्देश, टाले गए डिफेक्ट्स की लिस्ट, और इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस यानी CRS। उन 5 पिलर्स में से CRS शायद सबसे ज्यादा अहम है। ये एक तरह का फाइनल सेफ्टी कवच है। ये इस बात का लीगल डिक्लेरेशन है कि एयरक्राफ्ट पर सारा जरूरी मेंटेनेंस नियमों के हिसाब से पूरा हो गया है और ये ऑपरेशन के लिए बिल्कुल फिट है। सीधी सी बात है, इसके बिना कोई भी एयरक्राफ्ट कानूनी तौर पर जमीन छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम रोज के काम में असल में कैसे काम करता है। ये जिम्मेदारी का एक ऐसा पहिया है जो कभी रुकता नहीं है। हवाई योग्यता कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। प्री फ्लाइट चेक से लेकर मेंटेनेंस और सर्टिफिकेशन तक टेक्निकल लॉगबुक इस पूरे साइकिल के बिल्कुल सेंटर में होती है, जो हर कदम पर जानकारी को आगे बढ़ाती रहती है। इस लाइफ साइकिल को हम 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। ये फ्लाइट क्रू के प्री फ्लाइट चेक से शुरू होता है, फिर उड़ान के दौरान ऑपरेशंस, फ्लाइट के बाद किसी भी कमी को नोट करना, फिर मेंटेनेंस टीम का उसे ठीक करना, और आखिर में सर्टिफिकेशन के साथ ये पूरा होता है, जिसके बाद ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। और यहां जो बात वाकई में मजेदार है वो है साझा जिम्मेदारियों का ये पूरा ढांचा। मतलब फ्लाइट क्रू का हर एक्शन सीधे तौर पर मेंटेनेंस टीम के काम से जुड़ा होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपसी भरोसे और जवाबदेही पर चलता है, जहां कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। फ्लाइट क्रू की जिम्मेदारी है उड़ान से पहले लॉगबुक को चेक करना, फ्लाइट के बाद किसी भी नई प्रॉब्लम को साफ साफ लिखना और मेंटेनेंस के काम को एक्नॉलेज करना। वहीं मेंटेनेंस टीम का काम है लिखी गई कमियों को ठीक करना, अपने काम को सर्टिफाई करना और आखिर में एयरक्राफ्ट को सर्विस के लिए रिलीज करना। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। असल दुनिया में एयरक्राफ्ट हमेशा 100% परफेक्ट नहीं होते। कभी कभी ऐसी छोटी मोटी कमियां होती हैं जिनका फ्लाइट की सेफ्टी पर सीधा असर नहीं पड़ता। तो ऐसे में क्या होता है? यहीं पर डिफरल की प्रक्रिया काम आती है। मतलब किसी मेंटेनेंस के काम को सेफ तरीके से कुछ समय के लिए टालना। जब भी कोई डिफेक्ट मिलता है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या इससे उड़ान की सेफ्टी को कोई खतरा है। अगर हां, तो प्लेन तुरंत ग्राउंडेड हो जाता है। अगर नहीं, तो टीम मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट यानी MEL को चेक करती है। ये एक ऑफिशियल लिस्ट है जो बताती है कि कौन से इक्विपमेंट के काम न करने पर भी प्लेन सेफली उड़ान भर सकता है। अगर डिफेक्ट MEL के लिमिट्स में है तो उसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। लेकिन किसी डिफेक्ट को टालना कोई कैजुअल या जुबानी बात नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त कानूनी प्रोसेस है। इसे लॉगबुक में साफ साफ दर्ज करना होगा, जिसमें MEL का सही रेफरेंस हो, पायलट के लिए कोई भी ऑपरेशनल पाबंदी हो और एक तय तारीख हो जब तक इसे ठीक कर लेना है। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब इस प्रोसेस में कोई चूक हो जाती है या डॉक्यूमेंटेशन अधूरा रह जाता है। इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि तब ये भरोसे का पुल कमजोर पड़ जाता है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 36। क्या मतलब हो सकता है इसका? यह है 36 महीने का नियम।
टेक्निकल लॉगबुक का काम प्लेन के इंजन बंद होने पर खत्म नहीं होता। कानूनी तौर पर ऑपरेटर्स को आखिरी एंट्री के बाद इसे 36 महीने यानी 3 साल तक संभाल कर रखना जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी हादसे की जांच या सेफ्टी ऑडिट के दौरान जवाबदेही तय की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पैटर्न को समझा जा सके। आइए 2 सबसे खतरनाक हालात पर एक नजर डालते हैं। पहला, अदृश्य डिफेक्ट, जहां पायलट मेंटेनेंस टीम को जुबानी तौर पर एक प्रॉब्लम तो बताता है लेकिन उसे लॉगबुक में लिखता नहीं है। अब अगली क्रू इस छिपे हुए खतरे से अनजान ही उड़ान भर लेती है। दूसरा है फैंटम सीआरएस, जहां मेंटेनेंस तो कर दिया गया लेकिन सीआरएस जारी नहीं हुआ, जिससे एक अनसेफ प्लेन उड़ान भरता है। ये दोनों ही सिचुएशन बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? आइए इन सभी जरूरी बातों को एक आसान डेली चेकलिस्ट के तौर पर समझते हैं। 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, पारदर्शी कम्युनिकेशन। हमेशा याद रखें कि हर एंट्री अगले क्रू और पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए है। दूसरा, सख्त अनुपालन। नियमों को मानना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक मजबूरी है। और तीसरा, बिना समझौते वाली सेफ्टी। कोई भी प्लेन तब तक नहीं उड़ता जब तक कि वो पूरी तरह से हवाई योग्य ना हो और उसके पास एक वैलिड सीआरएस ना हो। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये पूरा सिस्टम साझा जिम्मेदारी पर टिका है। हर एक एंट्री, हर एक साइन, हर एक जांच मायने रखती है, क्योंकि जब बात आसमान की सेफ्टी की हो तो एक कमजोर कड़ी भी पूरी